बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रिवल वैली में जो है ना पानी का एक और बिजली के हवाले से रिवल वैली के जो राशिद जगीर साहब जो है ना यहाँ लोगों के पास हर हफ्ते के अंदर जो है ना उन्होंने चार्ज रखा हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो बिल्डर की जो ये ऑफिस है, ये रिवल वैली के जो बिल्डर है, ये ऑफिस तो ये ये लोग जो है ना कंटिन्यू जो है ना आज 2-3 हफ्ते हो गए लगातार। पहले से आवाज़ तो काफ़ी अरसे से उठा रहे हैं, लेकिन आज तीसरा हफ्ता है ये जा रहा है पानी के हवाले से। तो पानी के हवाले से जो बात की जा रही है, तो ये यहाँ के जो अपने आप को जो मुफ्ती साहब करा रहे हैं और जो यहाँ के चेयरमैन हैं, तो वो मेरा ख्याल है इस हाउसिंग सोसाइटी के, आप थोड़ा सा उनके लिए क्या, चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, कमेटी बैठी हुई है, तो आप जब उनसे बात कर रहे हो तो क्या कह रहे हैं वो आपको? कमेटी जो बात कर रही है वो कह रहे हैं कि हमने बात की, थोड़ा पीछे, ठीक है सॉरी, ठीक है, हमने बात की है कि बिल्डर से, बिल्डर इस पे एग्री है कि मुझे जो ना कानूनी तरीके से कोई लेटर दो ताकि मैं यहाँ से पानी लूँ, ठीक है, और उस पर कम से कम 80 लाख रुपए का जो ना खर्चा है, ठीक है ना। तो हमने तो 11 लाख रुपए जमा किए ना भाई, उससे जमा कर दो तो हमें पानी दो, हमें जो हमारे मसाले हमें हल कर दो, हमें कोई और इश्यू नहीं। मतलब है कि ये जो चेयरमैन साहब जो आपके साथ कंटिन्यू बात करते जा रहे हैं, मैं भी ज़रा ग्रुप को देख रहा हूँ, तो वो क्या इसके लिए वो क्या जदीयत कर रहे हैं? वो तो अपनी बात जब कर रहे हैं तो वो तो मेरा ख्याल है ऐसा लग रहा है कि रिवल वैली को वो मेरा ख्याल है कि सोने की चिड़िया बना रहे हैं। वो तो उनकी अपनी ज़ाती, उस पर हमें बात नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन ये है कि हमारे पानी का मसला है वो हमें वो हल कर, ठीक है ना, हमें वो मसाइल हल कर दो जो हमारे मसाइल हैं। आगे जो मर्जी करे, हमें से कोई फर्क नहीं। हम आगे की बात ही नहीं कर रहे सर, आपको यही कह रहे हैं कि आपका इंचार्ज पानी के हवाले से। हाँ। अच्छा, मैं जो है ना बोलो, बनाओ मस्जिद, बनाओ मस्जिद, बनाओ मस्जिद, बनाओ स्कूल, बनाओ स्कूल, बनाओ स्कूल, बनाओ कम्युनिटी सेंटर, बनाओ कम्युनिटी सेंटर, बनाओ कम्युनिटी सेंटर, बनाओ अस्पताल, बनाओ अस्पताल, बनाओ अस्पताल, बनाओ मस्जिद, बनाओ मस्जिद, बनाओ मस्जिद, बनाओ कमर्शियल एरिया, बनाओ कमर्शियल एरिया, बनाओ। अच्छा, 11 लाख का हिसाब दो, 11 लाख का हिसाब दो, 11 लाख का हिसाब दो। अच्छा, ये जो लोग सारे जो बैठे हुए हैं वो पानी को पानी दो, रिवरवैली को पानी दो, रिवरवैली को पानी दो, रिवरवैली को पानी दो, रिवरवैली को पानी दो, पानी दो, साफ दो। अच्छा सर, ये जो पानी के हवाले से जो इशू जो चल रहा है काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो इसके हवाले से कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई ज़िम्मेदार होगा, कमेटी होगी, यहाँ के कोई अनर होगा, कोई ज़िम्मेदार आदमी होगा जो इसको हैंडल करता होगा, तो वो क्या कह रहे हैं आपसे? यहाँ जो कमेटी मौजूद है, हमने कई बार वीडियो बनाई, जो भी यहाँ की कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके घर पे पानी यहाँ से डायरेक्ट लाइन से डाला जाता है, उनको तो कोई मसला नहीं। ठीक है, मसला इन गरीब लोगों को जिनके घर पानी नहीं आ रहा, और 11 लाख रुपए इन्होंने इसलिए दिए थे कि ये हमें साफ पानी देंगे, ये कुएं का पानी दे रहे हैं। चले, कुएं का पानी भी फिलहाल हम गरीबों को मंजूर है, एक्सेप्टेबल है किसी तरह भी, लेकिन कुएं के अंदर आप पानी की हालत देखें, अंदर मुर्दा चीलें, और कुत्ते का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुत्ता एक दफ़ा निकाला है अंदर से जिंदा, उसके गवाह मौजूद है। ऐसा पानी दिया जा रहा है जो किसी भी सूरत पाँव धोने के काबिल नहीं है, वो मजबूरन हम घर खाने में और बर्तन धोने में और नहाने धोने में इस्तेमाल करते हैं। बिल्डर से आपकी कमिटमेंट तो होगी बिजली के हवाले से, पानी के हवाले से, सफाई के हवाले से, बाकी मेंटेनेंस के हवाले से, तो बिल्डर क्या लातल्लक है, कोई आपसे बात कर ही नहीं पा रहा है?
जी बिल्कुल, बिल्डर ने 3 बार मुझे खुद फ़ोन किया जिसका रिकॉर्ड मौजूद है कि मैं आपकी कमेटी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं किस प्रेशर में और दबाव में आके वो उसके बाद मिलने से इनकार कर देते हैं। वो हमारे साथ मिलेंगे और सारी चीज़ें हम उनके सामने जो भी मुज़ाकरात हैं बिजली गैस पानी के हवाले से उनके सामने रखेंगे और उम्मीद है वो हमारी बात सुनेंगे, लेकिन पता नहीं कौन ऐसे अनासर हैं जो उनको हमसे मिलने ही नहीं दे रहे। सर अगर मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ को जो इंतज़ामिया को जो सरपरस्त तो होगा ना, मेरी मालूमात में है, मैं अपनी मालूमात की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आप मैं शायद गलत हूँ या सही हूँ, वो कोई मुफ्ती साहब हैं, कोई मतलब यहाँ के जो चेयरमैन हैं, वो मतलब है कि वो आज तकरीबन 15 दिन हो गए उनको ये कुएँ के हवाले से कोई डिस्कस चल रही है, 15-20 दिन हो गए मेरा ख्याल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम जो एक हफ्ते का था वो 20 दिन गुजार गया, फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। असल में ये मुझे नहीं लगता कि कमीशन माफिया या क्या है, ये क्यों काम नहीं करवा रहे। 10 से 15 दिन हो गए, ना अभी तक मशीनरी आई है, ना बंदे आए हैं। थोड़ा सा काम किया जिसकी हमने वीडियो डाली है और कुएँ यूँ का कुएँ हैं और गरीब लोग बेचारे छोटे छोटे बच्चे अपने घर में पानी के टैंकर डालने पर मजबूर हैं, लेकिन ये बिल्डर की जो साख्ता कमेटी है इनके कान पे क्यों नहीं रहती। और इंशाल्लाह हमने एक केस बनाया है, हम नैब में और आबादकार जो होता है वो और मुख्तलिफ इदारों में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक को वो केस देंगे इंशाल्लाह। आप मेरे ख्याल है वफाकी मुझसे आला में भी जाएंगे, आप नैब में भी जाएंगे। बिल्कुल हमने केस बिल्कुल रेडी किए हुआ है। हमारे जो बहुत अच्छे साथी भी हैं और बहुत पुराने हमारे दोस्त भी हैं और हमारा वक्त 25-30 साल एक साथ गुजरा है और इनको पता है कि भी है। नईम साहब, आज आप मेरे लिए आप नैनी है, आपके लिए मैं नया नहीं हूँ, हमारा बहुत पुराना साथ है, 25-30 साल बहुत टाइम होता है, तो आपका भी यहाँ आमना सामना हमारा हुआ। तो आप मुझे ये बताएं क्या आप महसूस कर रहे हैं इस हवाले से। आपकी तो सर हुकूमत भी है, मैं इस दावे से भी कहूँगा कि आपकी हुकूमत भी है, तो आप क्या कहना चाहते हैं। वफाक में आपकी हुकूमत तो है ना सर। बहुत शुक्रिया। रिवर वैली की सबसे खूबसूरती यही है कि आपसे मुलाकात हुई और बाकी यहाँ पर असल में हमसे जब कमिटमेंट की गई थी उस वक्त जब 11 लाख रुपये दिए गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम गैस के और बिजली के आपको मीटर तक लगा के देंगे, पानी 4 इंची की लाइन जो है वो आपको देंगे, 2 इंच की लाइन अभी है मौजूद और 4 इंच की लाइन आपको देंगे। इस तरह से स्कूल, कम्युनिटी सेंटर, हॉस्पिटल, ये सारे वादे वईद जो है वो उस वक्त हमसे किए गए थे जब हमने ये जगह ये अपना रिवर वैली में जगह ली थी। लेकिन अफसोस ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये हमारा घर है, हम इसके मकीन हैं और जिस तरह से बिल्डर चाहता है कि इसकी खूबसूरती हो, इसी तरह से हम मकीन चाहते हैं कि इसके मसाइल हल हों। लेकिन अफसोस सिर्फ ये है कि खुद साख्ता कमेटी ने खुद ही फैसले करती है और मामला को हल करने के बजाय उनको खराबी जो है ख़राब मज़ीद होती जा रहे हैं। तो हम सिर्फ यही एडवाइस दे सकते हैं कि बिल्डर हमसे मुलाकात करे, हम इंशाअल्लाह उसको बेहतर जो है वो रास्ता देंगे और कोशिश करेंगे कि मसाइल। बिल्डर मुलाकात आपसे कैसे करेगा मसाइल के तौर पे? अगर बिल्डर को फ़ायदा किसी और से है तो आपसे कैसे बात कर सकता है? मतलब आप तो उसको लिए तो मेरे ख्याल मुश्किल पैदा करोगे। देखिए बात यह है कि अगर बिल्डर को किसी से फ़ायदा है तो ये तो बिल्कुल तवक्को ना रखे कि हमसे फ़ायदा हो। हम सिर्फ मेरिट की बात करेंगे, यहाँ मकीन जो रहने वाले लोग हैं उनके मसाइल की बात करेंगे और उस जो बिल्डर के मसाइल हैं उसको हल करने में मामनत का किरदार अदा करेंगे। लेकिन ये कतई नहीं होगा कि हम यहाँ लोगों को बेचें, ये बिल्कुल नहीं होगा। जो फैसले हुए हैं उस इंशाल्लाह उसके मुताबिक ही जो है वो अमल करेंगे। और ये जो वेलफेयर कमेटी है माशाल्लाह से दिन ब दिन जो है लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं और हम राशिद भाई के बहुत मशहूर हैं कि वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनके साथ सारे साथी बुलंद कर रहे हैं आवाज़। हमें कोई खौफ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ के रहने वाले मकीन जो है उनके शाना बशाना हम इंशाल्लाह करें। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आप जो है ना माशाल्लाह ग्रुप में भी देख रहा हूँ बेहतरीन एक्टिव हैं, तो छोटी सी ज़्यादा टाइम नहीं लेना क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए जो है ना आप क्या कहना चाहते हैं, अपने राय दें। देखिए जी, हम जब यहाँ आए थे, हमने यहाँ बुकिंग करवाई थी तो बिल्डर्स के ब्रोशर में लिखा हुआ है कि पानी, बिजली, गैस हम प्रोवाइड करेंगे। पहले इन्होंने हमसे 6 लाख रुपए लिए, 6 लाख के बाद फिर 11 लाख रुपए हुए। और ये जो खुदकार कमेटी है ये बिल्डर्स की कमेटी है, ये बिल्डर्स के नुमाइंदे हैं, ये अलाटिस के नुमाइंदे नहीं हैं, जिसकी वजह से मामला पेंडिंग जा रहे हैं। इन्होंने अपने बंगले ले लिए, एक बंगला एक्स्ट्रा इन्होंने बंगले लिए, सब ने एक एक्स्ट्रा बंगला लिया है अपना, उसका हिसाब इनको देना पड़ेगा।
ये तरीक़ाकार इनको वाज़े करना पड़ेगा। ये बंगले इन्होंने कहाँ से लिए और ये इन्होंने गाड़ियाँ कहाँ से ली हैं, ये मामला क्लियर करें। पहले तो ये क्लियर करेंगे, उसके बाद हम बिल्डर से ये गुजारिश करते हैं कि बिल्डर साहब, हम यहाँ के मकामी हैं, हम यहाँ के एलआरटीज़ हैं, ये जितने एलआरटीज़ आए हुए हैं इनके मसाइल हैं। पानी मेन बुनियादी चीज़ है पानी। अगर इस पानी को आप पानी का मसला हल नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करेंगे। 4 साल से लोग यहाँ पर पानी को तरस रहे हैं, आप कुएँ का गंदा पानी दे रहे हैं लोगों को। अच्छा, मेरा कहने का मकसद ये है कि अब वो तो चलो आप लाइन का पानी नहीं ले सकते। मेरी वाटर बोर्ड से बात भी हुई है, मैंने आपको रात को भी बताया था, पूरी ऊपर तक बात है, ये सारी चीज़ें हमें समझ आती हैं। लेकिन जो कुएं का जो काम है ये 1 हफ्ते का काम था, और एक शख्स जो है ना इतना मतलब है कि वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि वो आपको लटका के 1 हफ्ते का काम 20 दिन में ले जाए। ओ सर, मैं तो मेरी बात सुनो, उसमें मसाइल ये हैं कि ये इनकी कोशिश है कि ये लाठी से मजीद पैसे लिए जाए, जिसकी वजह से इसको डिले किया जा रहा है। लोग पानी के टैंक डलवा रहे हैं, रोज़ 9 से 10 टैंक अंदर बिजली के अंदर आ रहे हैं पानी के। लाखों रुपए लोग पानी पे लगा रहे हैं, तो ये सहूलियात तो ना हुई ना, ये तो एक आम आबादी हो गई। आप कच्ची आबादियों में चले जाएँ, वहाँ पानी प्रोवाइड हो, हर जगह पानी है। मैं जो ये मेरा कहना वजह होगा कि आपकी जो एक सोसाइटी है और ये बेहतरीन मतलब एक सोसाइटी है, ज़ाहिर है गवर्नमेंट से अप्रूवल होगी, हर चीज़ इसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे। लेकिन आपकी जो इस तरफ की जो साइड का इलाका है, मैं इसका नाम नहीं जानता, ये साइड का इलाका, ये पीछे इलाका इसके रिवर वैली के, ये बाकी जबाल इब्राहिम को छोड़ के ये सब अनऑथराइज जगह है। जब वहाँ पे गैस मिल सकती है, वहाँ पानी मिल सकता है, बड़ी लाइनें 2-2 लाख डाल के डायरेक्ट वो ले सकते हैं, तो फिर अप्रूवल सोसाइटी को पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये बताएं बस। ये देखें, जब हमने पैसे दिए थे इन्होंने कहा था कि 11 लाख आप दे दें, इसमें हर चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे आपको। लेकिन ये इनका वादा जो है वो वफा ना हुआ, समझिए, यहाँ पे इन्होंने वो वादा वफा नहीं किया। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कुएं का पानी इस्तेमाल किया, लोगों को मिक्स करके पानी पिलाया। 2 इंच की लाइन है यहाँ पर, उसमें पानी आता है नहीं आता। इसकी जो इंतज़ामिया है इस अमूर को चला रही है, सबसे नाकारा किस्म की इंतज़ामिया है। उन्होंने यहाँ पर ठेकेदारी शुरू कर दी, उन्होंने यहाँ पर अपना कमीशन माफिया बन गई। अच्छा, तो मसाइल कैसे हल होंगे मुझे अच्छा, बताएं। मैं जो यहाँ के जो एक ज़िम्मेदार आदमी है वो उनके नाम के पीछे लगता है मुफ्ती, मुझे नाम नहीं पता उनका नाम क्या है, लेकिन मुफ्ती के नाम से सब लोग ही जानते हैं उनको। शायद मैं गलत भी कह सकता हूँ, लेकिन जो मेरी थोड़ी बहुत मालूमात है, आया रोज़ की मैं सफाई को देखता हूँ, ये जगह देखता हूँ। हमारे पीछे जो एक बिल्डर जो एक कंपनी का ओनर है, जो मेरा ख्याल है लकी सीमेंट वाले हैं या लकी टेक्सटाइल वाले हैं, वो लोग जो है ना, वो जो 37-38 घर हैं, उनकी सफाई, उनका तरीक़ेकार, उनका हर चीज़ जो है ना एज ए परफेक्ट है, मतलब जो है ना। लेकिन ये जो इस तरफ का जो एरिया है, जो यहाँ बिल्डर की ना मस्जिद है, ना बिल्डर की सफाई है, ना बिल्डर का पानी है, ना ही बिल्डर के पास जो है ना बिजली है, तो ये तो बड़ा परेशानी वाली बात है सर। इंतजामिया है ना, मैं आपको कह रहा हूँ नाकाम इंतजामिया है। ये बंदे इन्होंने 3rd क्लास बंदे रखे हुए हैं। 900 शुक्रिया सर, बहुत बहुत